मित्रों, साथियों, मेरे प्यारे छात्र बंधुओं, साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर का स्वागत है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के द्वितीय टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठोस के घटक कण के सजावट के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। जैसे ये जो दिख रहा है यही है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यदि किसी भी ठोस में घटक कण या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नियमित रूप से सजे हों, रेगुलर फॉर्म में सजे हों, तो इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जैसे NaCl, नेफेथिलीन, पोटासियम नाइट्रेट और कॉपर इत्यादि इसके उदाहरण हैं। वैसे ठोस जिसमें घटक कण नियमित रूप से नहीं सजे होते हैं तो उसे एमॉर्फस कहते हैं। एमॉर्फस एक ग्रीक शब्द है जिसका मीनिंग होता है नो फॉर्म, जिसका कोई रूप न। जैसे ग्लास, रबड़, क्वार्ट्ज ग्लास, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, पॉलीयूरेथेन, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, सेलोफेन इत्यादि। साथ ही याद रखें कि लगभग जितने भी पॉलीमर होते हैं सभी एमॉर्फस ही हैं। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनेशन देखते हैं। द सॉलिड इन विच constituent particles are arranged in regular way is called crystalline solid, such as NaCl, H2O, diamond, etc. क्रिस्टलाइन सॉलिड का हिंदी होता है रवादार ठोस या क्रिस्टलीय ठोस। वह ठोस जिसमें घटक कण नियमित रूप से या नियमित तरीका से सजे होते हैं तो उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड या रवादार ठोस कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड, द सॉलिड इन विच constituent particles are arranged in regular way is called amorphous. Amorphous means बेरवादार या अक्रिस्टलीय ठोस। वैसे ठोस या वह ठोस जिसमें घटक कण अनियमित रूप से या अनियमित तरीका से सजे होते हैं तो उसे बेरवादार ठोस कहते हैं। जैसे ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीमर। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के वर्गीकरण के बाद हमें दो बातें जैसे एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं इसके बारे में जानना है। Anisotropic, some physical properties like electrical resistance, thermal expansion, refractive index, etc. show different value when measured in different direction in same crystal. इसका मीनिंग यह है कि जब हम एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में कुछ भौतिकीय गुण जैसे विद्युतीय रेसिस्टेंस या विद्युतीय प्रतिरोध, उष्मीय प्रसार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात अपवर्तनांक इत्यादि का माप करते हैं तो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। कारण यह है कि एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड के कण नियमित रूप से सजे होते हैं। नियमित रूप से सजे होने के कारण जैसे AB की दिशा में हम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस मापते हैं तो दूसरा आता है। ठीक उसी प्रकार CD के दिशा में जब हम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस मापते हैं तो इसका वैल्यू दूसरा आता है। दूसरा इसमें बात सीखना था आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक क्या है तो इसके लिए डिफिनेशन है सम फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, thermal expansion, refractive index, etc. show same value when measured in
डिफरेंट डायरेक्शन इन सेम क्रिस्टल। इसका अर्थ यह है कि समान रवा में या क्रिस्टल में विभिन्न दिशाओं में कुछ भौतिकीय गुण जैसे विद्युतीय प्रतिरोध, ऊष्मीय प्रसार, अपवर्तनांक इत्यादि समान होते हैं। जैसे ग्लास में नोट नंबर 3, ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। सभी रवादार ठोस असमदैशिक प्रकृति के होते हैं। नोट नंबर 4, ऑल एमॉर्फस आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। सभी बेरवादार ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। एक तरफ क्रिस्टलाइन को लिख दीजिए और एक तरफ एमॉर्फस को। क्रिस्टलाइन, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर वे। रवादार में घटक कण नियमित रूप से सजे होते हैं। एमॉर्फस, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर वे। घटक कण अनियमित रूप से सजे होते हैं। एमपी एंड बीपी आर फिक्स्ड। इसके क्वथनांक और बॉइलिंग पॉइंट निश्चित होते हैं। इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निश्चित नहीं होते हैं। इट इज एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। यह असमदैशिक प्रकृति का होता है। इट इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। यह समदैशिक प्रकृति का होता है। इट इज क्लीन और स्मूथ क्लीवेज। कहने का अर्थ है कि अगर इसको काटा जाए तो यह चिकने सतह वाली दो भागों में बढ़ जाता है। इट इज रफ क्लीवेज। और इसको काटा जाए तो यह उबड़ खाबड़ सतहों में बढ़ता है। ट्रू सॉलिड, यह सच्चा ठोस होता है। सुपर कूलेड सॉलिड, यह अति शीतित ठोस होता है, अर्थात इसमें बहने की प्रकृति होती है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसमें दीर्घ फ्रास कर्म होता है, इसमें छोटा फ्रास कर्म होता है। इस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे एमॉर्फस को परिभाषित करें तथा उदाहरण दें। यह एनसीईआरटी का प्रथम क्वेश्चन है। वैसे ठोस पदार्थ जिसमें घटक कणों की सजावट अनियमित रूप से होती है तो उसे एमॉर्फस कहते हैं। जैसे रबर, कांच, क्वार्ट्ज ग्लास, प्लास्टिक इत्यादि। एक ग्लास ठोस जैसे क्वार्ट्ज से अलग क्या बनाता है? किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में परिवर्तित किया जा सकता है? इसका जवाब होगा कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ही ग्लास ठोस जैसे क्वार्ट्ज से अलग बनाता है। जैसे ग्लास में कणों की सजावट अनियमित ढंग से होती है तथा क्वार्ट्ज में कणों की सजावट नियमित ढंग से होती है। क्वार्ट्ज को कांच में परिवर्तित करने के लिए क्वार्ट्ज को पहले गर्म किया जाता है और फिर शीघ्रता के साथ जल्दी से इसको ठंडा करके ग्लास में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्गीकृत करें। टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका मतलब होता है अब पोटासियम नाइट्रेट इत्यादि को बताना है कि कौन एमॉर्फस है और कौन क्रिस्टलाइन है। टेफ्लॉन और पीवीसी एमॉर्फस है तथा पोटासियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइन है। अब 4 नंबर क्वेश्चन, कांच को अति शीतित द्रव क्यों कहते हैं? जवाब यह है कि कांच में द्रवों की भांति बहने की प्रकृति होती है, इसलिए कांच को अति शीतित द्रव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेषित होता है।
इस ठोस के प्रकृति पर टिप्पणी करें। क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? जवाब है, एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है। इसका अर्थ है कि यह ठोस प्रकृति में आइसोट्रॉपिक यानी समदैशिक होगा। समदैशिक भी विदलन गुण प्रदर्शित करता है और इसके विदलन के बाद रफ क्लीवेज में टूट जाता है या कट जाता है। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डील होगा।